दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। मेरे साथ दिलीप रमानी साहब जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं गुजरात नवसारी से बात कर रहा हूँ। गुजरात नवसारी से। बताइएगा सर, आपने कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी मैम, मेरे पास उसके 27 शेयर है। ओके। और मेरा बाइंग प्राइस है 1800 रुपये। ओह, तो आपने काफ़ी ऊंचे लेवल पर खरीदारी कर रखी है सर। जी मैम, जी मैम। और कितना समय देना चाहेंगे? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल आपको देना है? जी। चलिए, अक्षय, मेरे ख्याल से अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो 1652 के आसपास का एक लेवल जहां पर हमने स्टॉक को छूता हुआ देखा है। 1800 की इनकी खरीदारी की लेवल है। नियर टर्म आउटलुक और शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको चार्ट्स में किस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है? तो कोचिन शिपयार्ड का मैं टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो टेक्निकली स्टॉक वीक है। तो अगर आप देखें, हल्का सा एक उछाल 1200 से हमने गए 3-4 हफ्तों से देखा, एक सक्सेसफुल रिकवरी भी देखी, बट कहीं ना कहीं 1600-1650 के स्तर पे वापस बिकवाली का प्रेशर है। और लॉन्गर टर्म में अगर चार्ट्स भी देखूं तो 1700 एक बहुत ही अहम स्तर है। और जिस तरीके का सेटअप हो रहा है प्राइजेस में, मुझे नहीं लग पा रहा है कि आगे चल के बहुत बढ़िया आपको एक वर्टिकल रैली इसमें मिल पाएगी अगले 3 से 5 महीने के ट्रेडिंग टाइम होराइजन में। आपका नजरिया काफी लंबे टाइम का है, 4 इयर्स प्लस है, तो लॉन्गर टर्म वर्जन के लिए एक बार आप फंडामेंटली इसको एनालाइज करना जरूरी होगा। पर टेक्निकली फिलहाल तो मुझे कोई तेजी या रिवर्सल के आसार नहीं दिख पा रहे प्राइस चार्ट्स पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शिफ्टिंग के लिए ओपन है तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिमिलर डिफेंस स्पेस से बिलोंग करता है, वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक बढ़िया तेजी का रैली मिल सकता है। वहां पे आप एक साल का भी टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न वाइज मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड के से बेहतर आपको वहां पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बीईएल में शिफ्ट करने की सलाह दूंगा। कोचिन शिपयार्ड अभी भी एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर में चल रहा है। शिपयार्ड पे एक नेगेटिव नजरिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में शिफ्ट होने की सलाह इस वक्त अक्षय जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार, मुंबई से बोल रहा हूँ। प्रभाकर बताएं क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास टाइटन के 500 शेयर है। ठीक है, 38 का भाव का है। टाइटन का भाव एक बार बताएंगे? 3803। ठीक है। और टाटा पावर, ठीक है, 2000 शेयर है, 450 के भाव में। ठीक है, 450 के भाव से टाटा पावर लिया हुआ है, 3803 के भाव से आपने टाइटन लिया है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, हमें अपना नजरिया बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म? ये लेके लॉन्ग टर्म हुआ है सर, अभी मेरा प्राइस आने तक मैं राह देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक में फिलहाल जो है वो नुकसान झेल रहे हैं। 450 की बाइंग है इनकी टाटा पावर में अक्षय, और 3803 की बाइंग है इनकी टाइटन में। बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक? काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। जी देखिए प्रशांत जी, पहले टाइटन की बात करें तो टाइटन अगर आप 2025 से देखें तो एक काफी वर्टिकली चॉपी जोन में ट्रेड हो रहा है। जब भी उछलता है तो 3750 तक उछलता है, गिरावट में 3000 तक छूता है। तो कुल मिला के एक डायरेक्शनलिस्ट जोन में है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अभी भी लॉन्गर टर्म, कम से कम 1 ईयर प्लस के टाइम होराइजन से आप देखें तो फिर आप इसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगले 2-3 महीने में क्या होगा ये मुझे आप पूछोगे तो जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे कि स्टॉक वापस नीचे 3000 छू सकता है या 3000 ब्रेक करने की भी कोशिश कर सकता है। तो दो नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है पर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में तो कुछ चेंज नहीं बन पा रहा है पर आपके भाव आने के लिए काफी समय लग जाएगा, ये मेरा मानना है। तो होल्ड करने की राय है टाइटन में। और टाटा पावर, इसकी अगर आप बात करें तो सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है, लॉन्गर टर्म के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फिलहाल एक रेंज के दायरे में सीमित है, तो कुछ ज्यादा रिकवरी के असर मुझे नहीं दिख पा रहा है शॉर्टर टर्म टाइम वर्जन में। तो होल्ड ही है दोनों, बट लॉन्गर टर्म के लिए आपको कम से कम 1 साल के ऊपर समय देके दोनों में होल्ड करना पड़ेगा।